हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की, और ट्राइंगल्स में हम कुछ और वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो कल जो हमने यहाँ पे थ्योरम्स की बात की थी, तो उसी थ्योरम पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल की आज बात करने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपका कल वाली थ्योरम पे बेस्ड है, यानी कल जो हमने लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किया है तो उसके बेस में ये आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो देखिए, आपको बोला है कि ए बी सी एंड डी एफ दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, ए बी सी और क्या है आपका डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने एक को छोटा एक को बड़ा लिया है, तो इसका रीजन क्या है कि उसमें वो जो एरियाज दे रखे हैं उसने वो क्या दे रखे हैं, एबीसी ट्राइंगल डी एफ के सिमिलर है एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है और ये सिमिलर है, इट इज गिवन टू यू, राइट। अब आपको बोला है कि ई एफ इज इक्वल्स टू 15.4, तो ई एफ आपका 15.4 है। तो आपको बताना है बीसी कितना होगा, तो बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपको नोन नहीं है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें थ्योरम पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना होगा आपका, ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, राइट। और क्या होगा आपका बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर एंड वन मोर ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पे उसने पूछा है हमसे BC की वैल्यू और EF हमको गिवन है, तो यानी हम कौन सा वाला पार्ट यूज करने वाले, ये वाला और ये वाला पार्ट यूज करने वाले। तो कैसे यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है आपके पास 64 और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना है आपके पास 121, राइट। तो यहाँ पे जो आपका BC है, BC आपको निकालना है तो BC x दे रखा है अपॉन EF की वैल्यू कितनी है आपका 15.4 लिख दीजिए यहाँ पे, इसका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाइए, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 8/11, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x/15.4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 8/11 इंटू 15.4। बहुत सिंपल सा पार्ट। तो देखो कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 2 5 10, या सिंपल ही रखो कोई बात नहीं, 15.4 इज गुड, नो प्रॉब्लम। तो देखो कैसे काटोगे इसको, 11 1 जा 11, कितना बचा 4 बचा, 15 में से 11 को माइनस करोगे 4 बचेगा, फिर 4.4 हो गया, तो मतलब एक पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या ले लोगे इसको आप 44 ले लोगे, तो 11 4 जा 44। कैसे 11 1 जा 11, 1 बचा, फिर 1 के बाद देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो फिर आपने जब 4 शिफ्ट किया तो कितना हो गया आपका 44 हो गया, तो 11 को 4 से गुणा करोगे 44 आएगा, तो 11 4 जा 44, तो 1.4 आपका ही आया, राइट। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4.2, सॉरी 8 इंटू 1.4, तो 14 8 जा कितना होता है, चलो ऐसे भी याद नहीं है कोई बात नहीं, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, और एक पॉइंट लगना है, तो 11.2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा BC की लेंथ। तो ये कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये सिंपल सा आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल CD, CD बोलो या DC बोलो, बात एक ही है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O if AB is equals to twice of CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका फिगर बनाना है आपको। तो ठीक है, फिगर कैसे बनेगा, ABCD उसने बोला एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब क्या है, जब ट्रेपेजियम में क्या होता है आपका, आपकी दो पैरेलल साइड होती हैं ABCD, तो यहाँ पे AB और CD पैरेलल है, उसने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, तो यही केस बनेगा। और इस टाइप से कि आपका AB 2CD है, तो गाइज AB यहां से स्टार्ट करो क्योंकि AB बड़ा है, ABCD, राइट। तो AB की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ CD, ये मैंने यहां पे लिख दिया, राइट। और उसने बोला इनके डायगोनल्स, यानी जब A से C को मिलाओगे और B को D से मिलाओगे तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसको इसने ओ बोला है, यानी ओ पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल ए ओ बी, अगर मैं ए ओ बी की बात करूं तो आप इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, और डीओसी में आप इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखो अगर आपको एरिया वाली आपको थ्योरम लगानी है तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप ये थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो करोगे क्या, इन ट्राइंगल डीओसी एंड ट्राइंगल एओबी, राइट, एंड ट्राइंगल एओबी। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, एक एंगल ओ बराबर एंगल ओ कॉमन, बिल्कुल गलत, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉमन एंगल नहीं है, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हैं। दूसरा, अब देखो डीसी क्या है आपका, पैरेलल है किसका, एबी के पैरेलल है। तो जब डीसी एबी के पैरेलल है तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, सी डी ओ इज इक्वल टू ओ बी ए, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और आपका ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इस वाले एंगल के, क्योंकि पैरेलल साइड है, और बाय विच प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, बाय विच प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो बाय ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर ट्राइंगल ए ओ बी। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो एरिया वाली प्रॉपर्टी है, एरिया वाली थ्योरम है, वो वहाँ पे यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी, क्या निकालना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला है, उसने क्या बोला, हाँ, ए ओ बी एंड सी ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू, तीन टर्म्स में लिखूंगा। तो मुझे चाहिए किसकी जरूरत है यहाँ पे, आपको देखो क्या यूज करोगे यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, डी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, या फिर डी ओ अपॉन, ये वाली इसकी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, डी ओ अपॉन ए ओ का होल स्क्वायर, या फिर आप यूज कर सकते हो ओ डी, हाँ ओ डी हो गया, सी ओ अपॉन ओ बी का होल स्क्वायर, ये आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काम कितने से चल जाएगा, सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। और जब इतने से ही काम चल जाएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। तो डी सी कितना है आपका, डी सी लिखो उसको, और ए बी कितना है आपका 2CD, राइट। तो डीसी से डीसी कटा, डीसी और सीडी बात एक ही है, राइट। अच्छा एक सेकेंड एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, आपका पहले क्या आएगा, ए ओ बी ऊपर है तो ए बी ऊपर आएगा, ए बी अपॉन सी डी, ए ओ अपॉन डी ओ, और ओ बी अपॉन सी ओ, राइट, क्योंकि जो ट्राइंगल ऊपर है उसके साइड्स भी ऊपर आएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, ये मेरा इतने से काम चल जाएगा। तो ए बी अपॉन सी डी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ सी डी, अपॉन नीचे सी डी का होल स्क्वायर, सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अपॉन में कितना हो गया 1। तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो, जो दोनों ट्राइंगल इनके जो एरिया का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4/1, यानी 4:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:1 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम यहाँ पे जरूर समझ में आई होगी, और बहुत सिंपल से और इजी से क्वेश्चन थे। और एक पैरीमीटर वाली थ्योरम के भी हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, बट बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। फिर भी थोड़ी सी इसमें स्क्वायर कर रहे हो, उसमें तो स्क्वायर भी नहीं करना पड़ता, सारी साइड प्रपोर्शनल में इक्वल होती हैं, तो बहुत सिंपल सा पार्ट है वो, तो उसको भी आप ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो
पसंद आ रही हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपको पसंद आ रही होंगी, तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।